आईटीवी नेटवर्क के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेज पर आए। मैं कार्तिकेय शर्मा, फाउंडर एंड प्रमोटर आईटीवी नेटवर्क से भी अनुरोध करूंगी कि वो पोडियम पे आएं और 2 शब्द कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हॉल में मौजूद सभी आदरणीय मेहमान, आप सभी का आईटीवी नेटवर्क की ओर से बहुत बहुत स्वागत। मुख्यमंत्री जी, आपने आईटीवी ग्रुप का निमंत्रण स्वीकार कर इंडिया न्यूज उत्तराखंड मंच में आप आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम आपकी सरकार के कार्यकाल पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ हमने राज्य की जनता से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। इस मंच पर गंगा नदी की पवित्रता पर चर्चा की, पहाड़ों से पलायन पर चर्चा की, रोजगार की बात कर रहे हैं, पर्यटन पर भी बात की। दरअसल खासकर धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश की खास पहचान है। इस विषय पर भी सभी जानकार लोगों ने अपने विचार रखे। इस आयोजन का एक और खास आकर्षण है इंडिया न्यूज उत्तराखंड गौरव अवार्ड्स। इसमें प्रदेश के उन हस्तियों को इस मंच से आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों ने न केवल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया, बल्कि देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी तक प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े प्रयास किए हैं। आपके गांव के युवाओं के रोजगार के लिए साल 2020 तक 5000 होम स्टे बनाने की योजना है। इसकी सब तरफ से तारीफ हो रही है। इसके साथ साथ आपकी सरकार अक्टूबर में डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट 2018 का आयोजन भी कर रही है। आपके इन प्रयासों के लिए मैं आईटीवी नेटवर्क की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। यहां मौजूद सभी लोग आपको सुनने के लिए व्याकुल हैं, इसलिए अब मैं और वक्त न लेते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आएं और संबोधित करें। आईटीवी नेटवर्क की ओर से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित हमारे पत्रकार मित्र और उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले तो आपका यहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने देहरादून को भी इस कार्यक्रम के लिए चुना है। उत्तराखंड एक संभावनाओं का प्रदेश है, जहां पर तमाम तरह की संभावनाएं छुपी हुई हैं। चाहे हम ऊर्जा का क्षेत्र लें, पर्यटन का क्षेत्र लें, हम ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं उसके संबंध में सोचें, और अध्यात्म तो हमारी विरासत है। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, आईटी उद्योग, तमाम ये राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। और इस राज्य की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां प्राकृतिक रूप से उत्तराखंड तमाम तरह की जलवायु लिए हुए है, वहीं यहां की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो है यहां का मानव संसाधन। यहां का मानव संसाधन बहुत ही क्रिएटिव है, सकारात्मक है और सुशिक्षित है, सुसभ्य है। देशभक्ति, कर्तव्यपरायणता उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। पर्यावरण के प्रति उसका जन्मजात लगाव है, जन्मजात लगाव है।
कई बार लोग पर्यावरण को लेकर जब हम बाहर जाते हैं चिंता करते हैं। मैंने कहा भाई उत्तराखंड को इस बारे में बहुत सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहां गौरा देवी जैसी महिला, उनकी शिक्षा के बारे में पता किया जाए तो शायद स्कूल गई भी थी या नहीं गई थी। हमारे यहां चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, वृक्ष मित्र हैं, सजदानंद भारती, हमारे सामने पद्मश्री अनिल जोशी जी हैं, और ऐसे अनेक लोग हैं। मैंने जब भी हमने इस तरह का कोई कार्यक्रम, कोई अभियान इस राज्य में लिया तो मैंने देखा कि बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग लोगों ने उसमें भाग लिया है। चाहे हमने कोसी के पुनर्जीवन का काम प्रारंभ किया हो, चाहे देहरादून की रिस्पना टू ऋषिपर्णा उसका अभियान लिया हो, सभी लोगों ने उसमें बहुत ही आत्मीय भाव से, जैसे अपना काम है, अपना काम समझ करके उन्होंने उस अभियान में भाग लिया है। और इसलिए उत्तराखंड, जो मैंने कहा कि यहां का जो मानव संसाधन है वो रचनात्मक है, वो विध्वंस नहीं जानता, वो निर्माण में विश्वास करता है, सृजन में विश्वास करता है। ऐसा उच्च मानव संसाधन यहां पर है, और इसलिए हम लोगों ने हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र हो, उस पर हमने विशेष प्रयास किए हैं। पर्यटन का क्षेत्र हो, उस पर हमने विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं। वेलनेस टूरिज्म हो, उस पर हम विशेष प्रयास कर रहे हैं। और अध्यात्म तो मैंने जैसे बताया कि यहां स्वाभाविक रूप से कोई इनविटेशन नहीं जाता है, कोई निमंत्रण किसी के लिए नहीं दिया जाता है, न किसी तरह के प्रचार प्रसार की आवश्यकता पड़ती है। वो यहां पर बहुत तेजी से बढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो हमारे यहां 6 महीने में जो पर्यटक आते थे, अभी चल रहा है, 46 दिन में वो रिकॉर्ड टूटा है। इसका मतलब जो देश के लोग हैं उनका उत्तराखंड में विश्वास जगा है। यहां पर हम जाएंगे तो यहां पर सुरक्षा है, यहां पर सुविधा है, ये विश्वास लोगों के अंदर जगा है। उसी का परिणाम है कि हमारे यहां बहुत तेजी से जो हमारे चाहे धार्मिक यात्री हों, आस्था से जुड़े हुए हों, एडवेंचर से जुड़े हुए हों, या जो घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए यहां पर आते हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए हों, उनकी संख्या बहुत तेजी से यहां पर बढ़ी है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने काम किया है। और देश के उन राज्यों में आज उत्तराखंड शुमार हुआ है कि जहां पर हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। हमने होम स्टे, ताकि हमारे जो लोग जिनके पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, छोटी पूंजी से भी वो अपना कारोबार शुरू कर सकें, ऐसे हमने 5000 होम स्टे 2020 तक, जब राज्य 9 नवंबर को 20 वर्ष का होगा तो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐसे हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि हम गांव से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उनको हम कोई ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, हम हर घर को बिजली देंगे, पानी देंगे। इस तरह लक्ष्य आधारित टारगेटेड काम हम लोग कर रहे हैं। हमने लगभग ऐसे 25 टारगेट तय किए हैं कि जो 2020 तक हमको पूरे करने हैं, और हम उनमें बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। और इसलिए जो एक और यहां पर जो चिंता का विषय सदैव से रहा है वो रहा है पलायन। पलायन कोई बहुत बुरी चीज भी नहीं है। पलायन अगर सकारात्मक होता है, विकास के लिए होता है, उन्नति के लिए होता है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर मजबूरी में कोई पलायन करता है तो वो निश्चित रूप से चिंता का कारण है। और जब हम पलायन की बात करते हैं तो पलायन से हमारा मतलब, जो हमको विशेष चिंता होती है, क्योंकि हमारा सीमांत प्रदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगभग 550 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं।
और कुछ क्षेत्र हमारे अति संवेदनशील भी हैं। निश्चित रूप से सेना हमारी बहुत मजबूत है। हमारे सैनिक वहां पर दिन रात पहरा देकर देश को सुरक्षा का संदेश देते हैं। हम बिना भय के जीते हैं। लेकिन हमारा यह मानना है कि सीमाओं पर सेना के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी वहां पर रहना बहुत जरूरी है। उससे सैनिकों की ताकत बढ़ती है, उनसे सेना का मनोबल बढ़ता है कि हम ही नहीं, हमारे साथ आम पब्लिक भी हमारे साथ खड़ी है, ये उनको महसूस होता है। और इसलिए हमने जब सरकार बनाते ही पलायन आयोग बनाया और पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी है। उसमें तमाम कारण सामने आए हैं। हमने आर्थिक सर्वेक्षण किया कि राज्यवासियों को पता चलना चाहिए, आखिर वो सरकार चुनते हैं तो हम छुपाते क्यों हैं उनसे। उनको पता चलना चाहिए कि हमारा राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से कहां पर हम लोग खड़े हैं और हम क्या इसमें योगदान कर सकते हैं। लेकिन वास्तविकता उनको पता चलना चाहिए, छुपाकर काम नहीं चलेगा। शिक्षित लोगों का प्रदेश है, इसलिए उनको सब कुछ हमको बताना चाहिए कि हमारे राज्य के ये संसाधन है और ये हमारी संभावनाएं हैं और आज हम यहां पर खड़े हैं और कल हम कहां पर ले जाएंगे। हमने स्टेट को करप्शन से मुक्ति का आह्वान किया था। शायद आप भी पूछेंगे अभी कि आपने लोकायुक्त बनाया नहीं बनाया, सब मुझे पूछते हैं। लेकिन मैंने एक बात शुरू से कही कि बिना लोकायुक्त के भी हम स्टेट से करप्शन को समाप्त कर सकते हैं। और हमने वो चीज इन 1.5 वर्ष होने जा रहे हैं, हमने साबित की, हमने साबित किया है। 50 से ज्यादा लोग जेल के अंदर हैं और शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब लोग पैसा वापस जमा कर रहे हैं। अभी जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो मेरे पास कुछ लोग आ गए, कहे साहब हम 25 करोड़ रुपए वापस जमा करना चाहते हैं लेकिन जेल से हमको मुक्ति दे दो। आप कल्पना कर सकते हैं जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था कि हम 25 करोड़ रुपए हमारे परिचित हैं, हमारे होंगे कोई उनके, साहब हम वापस करना चाहते हैं। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। लगभग 218 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जो पकड़ में आया है। 22 लोग अभी तक जेल के अंदर हैं एक ही के मसले में और 50 से ज्यादा लोग जेल में इस समय, कुछ पर जांच चल रही है। और इसलिए मुझे जहां भी, मैं भी दिल्ली में एक बड़े चैनल पर था, एक बड़े अखबार में मेरा इंटरव्यू था, तो वहां पर भी मेरे सामने सवाल उठे हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर हमारी नीयत साफ है और हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम बगैर किसी लोकायुक्त के भी, लोकायुक्त भी तो कोई आदमी बनेगा, अगर आदमी ही ठीक नहीं होगा, कुआं ही गंदा होगा तो उसमें से एक लोटा साफ पानी कहां से निकाल लोगे। और इसलिए हमने उस सिद्धांत पर काम किया और आज हम विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकते हैं, विश्वास दिला सकते हैं कि हमने करप्शन पर बहुत बड़ा अंकुश लगाया है। ये आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। शिक्षा का क्षेत्र हो, अवस्थापना सुविधाओं का क्षेत्र हो, हमने रिकॉर्ड काम किया है। पीएमजीएसवाई में देश में हम पहले स्थान पर आए। हमने लक्ष्य से 400 किलोमीटर से ज्यादा सड़क इस एक वर्ष में बनाई है। सीमित संसाधनों के होते हुए, विषम परिस्थितियों के होते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। केदारनाथ जी में निर्माण काम हो रहा है, पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। विषम परिस्थितियों में बर्फ गिर रही है फिर भी काम हो रहा है। हमारे डिवोटी अधिकारी वहां पर 24 आवर केवल केदारनाथ में, हमारा एक पीसीएस ऑफिसर केवल केदारनाथ में 24 घंटे वहीं रहकर काम की देखरेख कर रहा है। उसने स्वयं कहा कि मैं जाना चाहता हूं केदारनाथ जी की सेवा में। आज वहां पर सड़क भी काफी बन गई है। जो मंदिर के चारों तरफ जो काम होना था वो बहुत कुछ उसमें काम हो गया है। जो मंदाकिनी और सरस्वती के तटबंधों का काम होना था बहुत अच्छा हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वहां पर ध्यान गुफा बनना चाहिए, उसका भी एक मॉडल वहां पर केदारनाथ जी से भी थोड़ा ऊंचाई पर वो बन गया है। और इस बरसात में उसने अपना अच्छा, उसका आज ही मैं पूछ रहा था तो अच्छी वो गुफा बनी है कि उसमें हम सोचते थे कि पानी वानी ना आ जाए, इतना पानी बरसता है, बर्फ ऊपर बर्फ से ढका हुआ है, कैसे होगा, लेकिन बहुत सफल प्रयोग हुआ है। और इस तरह से
हर फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। जो खनन का क्षेत्र है, पहली तिमाही में हमने 89.25% की वृद्धि की है। 420 करोड़ से 800 करोड़ पर हम इस बार पहुंच जाएंगे। छोटा सा हमारा स्टेट, पर 420 से लगभग दुगना हम कर लेंगे और अगले साल मुझे उम्मीद है कि हम 1000 करोड़ इसको पार कर जाएंगे। ऊर्जा का क्षेत्र 288 करोड़ का घाटा था, हमने 237 करोड़ रुपए एक साल में उसको कम किया है। परिवहन में हमने 150 करोड़ कम किया है। हम हर फील्ड में एक करप्शन पर हमने ये मानकर चलते कि करप्शन तो सारे दुर्गुणों की जननी है। करप्शन अगर इस पर हमने नियंत्रण कर लिया तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट फिर अपने आप हो जाएगा। और इसलिए जो करप्शन नाम का कीड़ा है, इसको समाप्त करना है, इसको खत्म करना है। मैं बार बार लोगों से ये कह सकता हूं कि मैं अकेले नहीं कर सकता भाई। आप सोचोगे जो 8-9 मिनिस्टर हैं ये कर लेंगे, नहीं कर सकते। उसमें जनता का भी सहयोग चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। और इसलिए मैं हर काम में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के साथ उस काम को करना चाहता हूं। आप सबका सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much. ITV नेटवर्क क्या है? इसकी भरोसा कर सकते हैं। खबरों की दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज देश के अव्वल चैनलों में बेहद तेज तर्रार अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। धमाकों के बाद आप भी सुन रहे होंगे बेगा गांव में पहुंची है आतंकी जो है। आपकी आवाज अपने आप में ऐसी करिश्माई आवाज है। आपकी अपनी आवाज जो है मेरे से बेहतर अभी साउंड कर रही है। आम आदमी की सबसे मजबूत आवाज। एक बार में 3 तलाक आपत्तिजनक है। आपके चैनल ने खुद और आपने स्वयं इस मुहिम में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। सबको दोषी करार दे दिया गया है। आचाराम दोषी करार दे दिए गए हैं। खेत, किसान, मिल और सरकार, इन चारों के बीच में जितनी भी मुसीबतें और परेशानियां हैं उनको बारी बारी से मैं आपके सामने रखूंगा। हमने ये तय किया है कि जो कॉस्ट ऑफ केन है उसको ऑफसेट करने के लिए 5 रुपये 50 पैसे पर क्विंटल ऑफ द केन क्रस्ट ये सीधा हम फार्मर को देंगे। देश की राजनीति की तह तक की बात इंडिया न्यूज के पास हैं तमाम ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। एक जिंदगी जो शाही और नवाबी थी वो अपने खंडर होने का बोझ लगातार होती रही और खत्म हो गई। सत्य 1-1.5 सालों में जो कुछ विराट कोहली ने किया है जो आज तक कोई भी क्रिकेटर नहीं कर पाया। The winner is आशीष सिन्हा। भरोसेमंद खबर और खबरों की बारीक पड़ताल का नाम है इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। ITV की कामयाबी की इस सफलता के साथ है इंडिया न्यूज के 6 रीजनल न्यूज चैनल। हरियाणा में अपनी शुरुआत से ही नंबर 1 इंडिया न्यूज हरियाणा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, इंडिया न्यूज राजस्थान, इंडिया न्यूज का दमदार चैनल पंजाब और इंडिया न्यूज गुजरात। अफवाहों के शोर में सच्ची खबरों के एक्स फैक्टर हैं हम, न्यूज एक्स। आशीष सिंह, न्यूज एक्स HD और न्यूज एक्स कन्नड़। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर देश का पहला और एकमात्र अत्याधुनिक तकनीक वाला 4K टीवी चैनल डायल ITV। हर झूठ बेनकाब करने का हम में है दम। द संडे गार्जियन। आज के समाज का सच हो जानना तो पढ़िए आज समाज। दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर्स का मुकाबला प्रो रेसलिंग लीग। खबरों की दुनिया से हमने बढ़ाए हैं अपने मजबूत कदम खेल जगत की ओर और ITV ग्रुप प्रो स्पॉटिफाई ने बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी ओलंपिक लीग, प्रो रेसलिंग लीग।
नेटवर्क, कनेक्टिंग डॉट्स। आईटीवी नेटवर्क को तो हमने जान लिया है शिरीन, और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को, इस मंच को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आखिर किस तरीके से मंच आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, आखिर कैसे आपके जो मुद्दे हैं वो इस मंच के मुद्दे बनकर आप लोगों के लिए सवाल जवाब इस मंच से करते हैं। तो आइए एक नजर उस पर भी। हिंदुस्तान के बड़े सवालों का मंच। जब आप करें तो वो सोशल इंजीनियरिंग, और जब बीजेपी करे तब वो जातिवाद। उनसे ठीक करके उन्हें ही हरा दे तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आपने 5 संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। नजर अभी गई, इसके पहले भी संतों को राज्य मंत्री का दर्जा था। विकास के मुद्दे पर भी चुनाव जीता। बिल्कुल, यही तो बदलाव आया 2014 में। काफी डिबेट्स होते हैं नेशनलिज्म मुद्दे पे। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर ओन कंट्री, बिलोंग टू योर कंट्री। आप नहीं चाहते कि बीजेपी और शिवसेना की। और मंच पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं। उनसे जो चर्चा होगी वो अब से थोड़ी देर में होगी, लेकिन उससे पहले हम जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक